क्लास 9 की मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये टोटल 40 अंक का ये है और इसमें जो समय दिया जाएगा 1.5 घंटा दिया जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? नदी की, खाड़ी की, झील की, सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है खाड़ी। जो जल भाग 3 ओर से घिरा हुआ रहता है उसको खाड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? यहाँ पे पड़ोसी राज्य बताना है, झारखंड का पड़ोसी राज्य। पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इसके बाद बी ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो झारखंड के जो कुल पड़ोसी जो राज्य है वो टोटल 5 है। यहाँ पे पांचों कौन कौन है? तो चलिए आपको इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बिहार हो जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बाउंड्री साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? नंदा देवी कहाँ है? हिमालय में है। खादर कहाँ है? उत्तरी मैदान में, ये भी सही है। बरखान कहाँ है? ये मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल में स्थित है, ये भी सही है। तीनों सही है, लेकिन ये जो उत्तरी सरकार है ये प्रायद्वीपीय पठार में नहीं स्थित है, ये पूरी उत्तरी सरकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो ए ऑप्शन है हिमालय पर्वत, बी है उत्तरी मैदान, सी है प्रायद्वीपीय पठार और डी है भारतीय मरुस्थल। तो हम यहाँ देखे थे हिमालय पर्वत की तरफ भी कम आबादी है, प्रायद्वीपीय पठार में भी और भारतीय मरुस्थल के क्षेत्र में भी कम जनसंख्या मिलती है। और सबसे अधिक जनसंख्या जो हम लोग को मिलता है वो सबसे उत्तरी मैदान में, क्योंकि यहाँ पे गंगा का मैदान है और यहाँ पे बहुत सारे जनसंख्या निवास करती है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। कथन है गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है और इसका कथन कारण जो दिया है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। इसके बाद कथन और कारण पढ़ने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला केवल कथन सही है, बी कारण सही है और कथन गलत है, सी कथन और कारण दोनों गलत है, डी कथन और कारण दोनों सही है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का गंगा नदी सालों भर जल प्रवाहित होता है, ये स्टेटमेंट जो है ये सही है, सालों भर बहती है, सदा नीरा नदी है गंगा नदी। इसके बाद जो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें कारण में दिया गया है गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, ये भी सही है। हिमालय के गंगोत्री से निकलती है ये गंगा नदी, अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है गंगा नदी। और ये गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होते रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कारण और कथन दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? अगर हम भारत में नदियों का महत्व के बारे में जा रहे हैं तो ये किन क्षेत्र में इसका महत्व ज्यादा है? सिंचाई के क्षेत्र में है कि नौ संचालन क्षेत्र में, कि सी ऑप्शन जल विद्युत के क्षेत्र में, कि डी ऑल? तो भारत में नदियों का महत्व जो है इन सभी क्षेत्रों में है।
सिंचाई में भी है, नौ संचालन में भी है, जल विद्युत के उत्पादन में भी है। तो उपरोक्त डी नंबर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु आरंभ हो जाता है, कौन सी ऋतु आ जाती है? तो कौन सी ऋतु? तो ग्रीष्म ऋतु होगा कि वर्षा ऋतु होगा कि शीत ऋतु होगा कि शरद ऋतु होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्षा ऋतु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्षा ऋतु यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी ऑप्शन कंटीले वन तथा झाड़ियां और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोला जाता है यानी 8 का राइट आंसर ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या संरचना कहते हैं कि जनसंख्या अनुपात कहते हैं कि लिंगानुपात कहते हैं कि आयु संरचना कहते हैं? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हो गया। 10 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ होगा? ए ऑप्शन है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। बी ऑप्शन एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित एवं और मृत बच्चों का जन्म होता है। सी नंबर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। डी नंबर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है। तो यहाँ पे 10 नंबर जो है 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसी को हम लोग जन्म दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री को कि संसद को कि सर्वोच्च न्यायालय को? तो कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो संसद के पास होता है यानी 11 नंबर के सी। आप यहाँ से बता सकते हैं संसद के कितने अंग होते हैं और संसद के कितने सदन होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? ए ऑप्शन है 26 अप्रैल 1948 में, बी ऑप्शन 26 अप्रैल 1994 में, सी ऑप्शन 26 जून 1989 में कि 26 जनवरी 1994 में। तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की जो खत्म हुआ था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म हुआ था यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन की, रूजवेल्ट की, महात्मा गांधी की, वुडरो विल्सन? तो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये जो परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने दिया था यानी 13 नंबर के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा की पहली बैठक पहला ऑप्शन है दिसंबर 1946, जुलाई 1946, नवंबर 1949 कि दिसंबर 1949। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था 1946 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए यानी दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 541 की 543 की 241 की 243? तो लोकसभा जो चुनाव है और 2024 में भी लोकसभा का चुनाव होगा 18 नंबर का। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने निर्वाचन क्षेत्रों में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 543 यानी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 5 कि 6 कि 7 कि 8?
तो हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार जो प्रदान करता है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार के था। एक जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो 6 बचे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश की बी नंबर गृह मंत्रालय के सचिव की सी नंबर गृह मंत्री की डी नंबर पुलिस महानिदेशक। तो राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री। सरकारी निर्णय से जो भी विवाद उठता है उसका निपटारा जो करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण की इंदिरा गांधी की मोरारजी देसाई की एन.टी. रामा राव। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री। तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं कि फसल चक्र कहते हैं कि रबी फसल कहते हैं? तो एक वर्ष में एक से अधिक अगर ज्यादा फसल पैदा कर रहे हैं तो उसे हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में किन कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। डी ऑप्शन क्या कहता है कि पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। सी ऑप्शन, पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से भलीभांति नहीं जुड़ा है। पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नंबर, सत्य है कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश करता है? शिक्षा पर निवेश कि परिवहन पर निवेश कि कृषि पर निवेश कि खनन पर निवेश? तो जापान जो है ये शिक्षा पर अधिक निवेश करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा पर अधिक जापान निवेश करता है। जापान की राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र की क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? यानी क्षेत्रक। आप ये जो क्षेत्रक है कौन सी क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? आर्थिक क्षेत्रक जो होता है ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। पहला जो क्षेत्रक होता है ये प्रकृति से संबंधित होता है, और दूसरा जो होता है फैक्ट्री से संबंधित होता है, और तीसरा यानी टर्सरी जो होता है इसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाएगा? तो बैंकिंग की, शिक्षा की, खनन की, पर्यटन। तो इनमें से बैंकिंग भी सेवा क्षेत्र हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा भी हो जाएगा और पर्यटन भी हो जाएगा, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो खनन है ये प्रकृति से संबंधित है, इसलिए ये फर्स्ट यानी प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है खनन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना
लाया है। सर्व शिक्षा अभियान, बी नंबर सेतु पाठ्यक्रम, सी नंबर स्कूल लौटो शिविर, डी नंबर दोपहर के भोजन की योजना। तो स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा दोपहर के भोजन की योजना लाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 25 की डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर। कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? पंजाब एवं हरियाणा की, केरल के, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाजों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है। आप यहाँ से बता सकते हैं सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है और सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? राष्ट्रीय, ये ऑप्शन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, बी नंबर राष्ट्रीय रोजगार ग्रांट कोष, सी नंबर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, डी नंबर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार से भत्ते का हकदार होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष योजना। 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ठीक है ना, भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन जो प्रति व्यक्ति जो कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2400 कैलोरी की 1400 कैलोरी की 2500 कैलोरी की 3400 कैलोरी। कैलोरी जो है ऊर्जा का मापक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी यानी 28 नंबर की ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है? ठीक ना, राज्य सरकार के द्वारा, भारत खाद्य निगम के द्वारा, भारत राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा कि गृह मंत्रालय के द्वारा? तो यहाँ पे देख सकते हैं बफर स्टॉक, इस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। गेहूं चावल ये सब क्या, ये सब खाद्य पदार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गम कीमत, बी में न्यूनतम समर्थित कीमत की, बाजार कीमत की, राशन कार्ड कीमत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कीमत यानी भारत सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। तो इस कीमत को निर्गम कीमत। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनी, नेपोलियन, लुई 16वां, लुई 12वीं। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर जो शासन था लुई 16वां का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर के अपराधी कौन थे? तो सम्राट समर्थक, हिटलर समर्थक, वाइमर गणराज्य के समर्थक कि लुई 12वीं? तो नवंबर के जो अपराधी थे वाइमर गणराज्य के समर्थक जो थे ये नवंबर के अपराधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है घेटो, बी ऑप्शन है शिविर, सी ऑप्शन है संलाप और डी ऑप्शन है युद्धगृह। तो दूसरे समुदाय को अलग रखना घेटो कहलाता है, घेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो फोस्टर, की रंगनाथन, की ब्रैंडिस, की क्लार्क। तो भारत का जो प्रमुख वन महानिदेशक था वो ब्रैंडिस था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? घुमंतू खेती, की पहाड़ी खेती, की अस्थाई खेती, की सीढ़ीदार खेती? तो झूम खेती को घुमंतू खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1864, 1874 कि 1854? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 यानी 1789 में कि 1786 में कि 1784 में कि 1700 ईस्वी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 14 जुलाई 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी राजनीति अधिनियम कब पारित किया? तो अपराधी जनजाति अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1871 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की जो क्रांति हुई थी 1817 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।